वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज सिंटैक्स का डे 2 पढ़ने वाले हैं और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स इसका सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आया है, फिर से देखिए क्या है कि तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट। हमने बताया था कि वन ऑफ के बाद आपको कई बार स्ट्रक्चर्स बताया है। वन ऑफ के बाद ये नाउन्स प्लूरल आता है और उसके बाद का जो वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है। लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आया, उसके जस्ट बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाए, हु क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस है, जैसे हु विच दैट, ये सब क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले एंटीसीडेंट यदि प्लूरल होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यहाँ प्लेयर्स क्या है प्लूरल है, इसलिए आगे का वर्ब्स क्या होगा प्लूरल होगा, इसलिए आंसर्स क्या होगा यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो सिंपली यदि रहता वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता, रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं आता तो वर्ब सिंगुलर होता। वन ऑफ द प्लेयर्स, तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट। तेंदुलकर जो है कई खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है जो है टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब इसलिए आगे का वर्ब्स यहाँ पे क्या होगा प्लूरल हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यू एंड आई, देखो एक पर्सनल प्रोनाउंस है। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया आई वी, सेकंड पर्सन क्या हो गया यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट, जो नेम दे सब क्या होता है थर्ड पर्सन होता है। ये पर्सनल प्रोनाउंस यू एंड आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। यदि एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो, एक यू का प्रयोग हुआ है और आई का प्रयोग हो, एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन है तो वर्ब्स यहाँ पे क्या होगा प्लूरल होगा, आर हो जाएगा। यू एंड आई आर नेबर्स, तुम और मैं क्या है पड़ोसी। वी शुड नॉट डैश बीटन आवर ब्रदर, देखो शुड नॉट के बाद में यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। वी शुड नॉट हैव बीटन आवर ब्रदर्स, है ना, यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हाफ ऑफ द मिल्क, देखो हाफ ऑफ के बाद याद रखना, हाफ ऑफ के बाद जो यदि नाउन सिंगुलर होगा, हाफ ऑफ के बाद यदि नाउन सिंगुलर होता है तो आगे का वर्ब सिंगुलर होता है। यदि हाफ एक स्ट्रक्चर हो जाता है, हाफ ऑफ के बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन, यदि हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल्स नाउन मिल क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर है और आगे का वर्ब्स क्या होगा सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज़ हो जाएगा। यानी कि हाफ ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर होता है, आगे का वर्ब क्या हो गया यहाँ पे सिंगुलर हो गया, ठीक है। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पे देखो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ जो कि मैंने पिछला प्रीवियस स्लाइड मैंने कराया था, डे 1 में कराया था। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पे देखो यदि वाक्य में 2 पोस्ट हो, एक मजिस्ट्रेट भी पोस्ट है, कलेक्टर भी, 2 नाउन्स हो, 2 पोस्ट हो, 2 एडजेक्टिव हो, तो पहले वाला को आर्टिकल्स प्राप्त है और बाद वाले को आर्टिकल्स, यानी कलेक्टर के पहले देखो आर्टिकल्स प्राप्त नहीं है, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक ही व्यक्ति मजिस्ट्रेट भी है और एक ही व्यक्ति कलेक्टर है, प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में उपस्थित है, तो इसलिए आगे का एक ही व्यक्ति या वस्तु से बोध होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। यदि यहाँ पे मजिस्ट्रेट रहता, यहाँ पे द लगा रहता, कलेक्टर होता, 2 नाउन, 2 यदि वाक्य में 2 पोस्ट हो, 2 नाउन हो, तो यहाँ पे 2 अलग अलग आर्टिकल्स रहता तो यहाँ पे 2 व्यक्ति का बोध होता, इसलिए आगे का वर्ब प्लूरल था। लेकिन इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या हो जाता प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहले वाले को आर्टिकल्स प्राप्त है, बाद वाले को आर्टिकल्स प्राप्त नहीं है, तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर वाज होगा। द डैफोडिल्स डैश बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स जो है विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। अब देखो किसी भी शीर्षक का नाम हो या कोई भी टाइटल्स हो या फिल्म का जो टाइटल्स है कोई भी हो, फिल्म का नाम, किताब का नाम, कोई भी शीर्षक हो, वो क्या हो जाता है वो सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर होता है, इसलिए आगे का वो सिंगुलर होगा, इसलिए हैज़ होगा या हैव होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा हैज़ में हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम पीपल डैश ट्रैवलिंग, देखो यहाँ सम के बाद में क्या होता है नाउन प्लूरल होता है, आगे का वर्ब्स भी प्लूरल होगा। अब बताओ कि हमने बताया था कि लाइक या लाइक्स में कौन प्लूरल है,
हमने बताया कि जो लाइक जो है वर्ब का पहला रूप है, एस लगा देंगे तो वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्लूरल होता है। तो सम पीपल लाइक ट्रैवल, यानी कि कुछ लोग जो है टहलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम के बाद में क्या है, नाउन प्लूरल है, पीपल क्या है, नाउन प्लूरल है, इसलिए आगे का वर्ब क्या है, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वर्ब लाइक हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। एक हमने बताया था, इस प्रकार का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है नाउन्स में। हमने बताया था कि अच्छा यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियस। अब ये देखना है कि इसमें से कितना प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, इसमें से एक प्रेपोजिशन है। आपको बता दूं क्योंकि यदि वाक्य में कई सारा नाउन हो, यदि वाक्य में कई सारा प्रीपोजिशन हो, तो जो पहला प्रीपोजिशन होगा वाक्य में, उनके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। यदि वाक्य में कई सारा प्रीपोजिशन हो, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होता है उनके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब से चलेगा। अब यहाँ पे देखो, पहला प्रीपोजिशन तो ऑफ है, एक ही प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रीपोजिशन रहे या एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन रहे, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलेगा। तो यहाँ ऑफ के पहले नाउन सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, बताओ। ऑब्वियस है कि एस लग गया तो नाउन में, किसी भी नाउन में एस लग जाता तो प्लूरल है। यहाँ पे नाउन क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्लूरल हो गया, तो वर्ब्स गेट्स प्लूरल। तो वर्ब्स प्लूरल करने के लिए इज लिखना पड़ेगा कि आर लिखना पड़ेगा। तो बिहार के जो विद्यार्थी हैं मेहनती है, इसका मतलब क्या, बिहार के जो विद्यार्थीगण हैं वो लेबोरियस है, मेहनती है। द गंगाज डैश ए हॉली रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गंगाज कोई भी प्रॉपर नाउंस होता है वो सिंगुलर होता है। नदी का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम है, वो क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेगा। और यहाँ पे द गंगाज इज़ ए हॉली रिवर, ऑब्वियस है कि यहाँ पे ए हॉली रिवर है, एक पवित्र नदी है, तो ए लग गया तो ऑलरेडी यहाँ पे याद रखना कि इज़ वर्ब लगेगा, ट्रिक्स है। इट इज़ आई, मैं हूँ जो डैश डन दिस, इसे किया है। अब देखो, इट इज़ आई, अब यहाँ पे देखो इट इज़ आई आ गया, सेंटेंस के बीच में हु आ गया तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाता है। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु विच दैट, यदि सेंटेंस के हु का प्रयोग यदि सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो इसके प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर जो की प्राप्ति होती है, जाओ की प्राप्ति होती है। मैं हूँ जिसने इसे किया है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट क्या है, आई है। आई क्या है, आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पे हैव लगेगा तो हैव का प्रयोग करेगा। द गर्ल हु इज़ वॉचिंग टीवी डैश माई सिस्टर, देखो यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउंस है, सेंटेंस के बीच में आ जाता है, यह हीरो हु रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाता है। तो हु के पहले जो एंटीसीडेंट क्या है, गर्ल, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो आगे का वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे चेक किया तो ये भी सिंगुलर है। द गर्ल, लड़की जो टीवी देख रही है, मेरी बहन है तो उस लड़की के लिए आया, इसलिए आगे का वर्ब क्या है, सिंगुलर है। राम इज़ वन ऑफ दोज पर्सन, देखो राम है, राम के साथ इज़ तो सही लगा, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आया वो भी सही है, लेकिन यहाँ कंडीशंस क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउंस आ गया। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो एंटीसीडेंट रहता है, एंटीसीडेंट कहे कि नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलेगा, इसलिए आंसर्स क्या होगा, डू होगा या डज होगा, यहाँ पे क्या होगा, डू होगा। राम जो है उन सारे व्यक्तियों में से एक है जो कभी घूस नहीं लेता, एक्सेप्ट घूस स्वीकार नहीं करता। द पोइट एंड द फिलोसफर दैट सैड सो, देखो यहाँ पे वाक्य में दो नाउन है, दो पोस्ट है, पहले वाले को आर्टिकल्स प्राप्त है, बाद वाले को आर्टिकल्स प्राप्त है, तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नीदर ही नॉर यू, देखो नीदर नॉर से जुड़ता है, इधर और से जुड़ता है। नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए आगे का वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए आर हो जाएगा। न तो वह और न तो तुम जो है ईमानदार हो, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द जेंट्री जो क्या है सॉरी, जेंट्री क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, जेंट्री प्लूरल होता है, इसलिए आगे का वर्ब प्लूरल होगा। तो यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा नाउन्स हो जाता है जो देखने में प्लूरल लगता है, कुछ ऐसा नाउन्स होता है जो कुछ ऐसा नाउन होता है जो देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह करते हैं, इसलिए आगे का वर्ब इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। जेंट्री प्लूरल है, लेकिन इसका जेंट्री देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह करते हैं, इसलिए
इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा।